नमस्कार। भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 वर्स्ट फूड आइटम्स बताने वाला हूं जो रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को बिल्कुल अवॉइड करने होते हैं, क्योंकि अगर वो इन 5 फूड आइटम्स को अवॉइड नहीं करते और किसी भी तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं या इवन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो इस सिनेरियो में उनका रेमेटॉइड अर्थराइटिस कभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ये पांचों फूड आइटम्स आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं और जब आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो उसकी वजह से आपके जॉइंट्स में दर्द बढ़ता है, स्टिफनेस बढ़ती है, आपके जॉइंट्स की मूवमेंट बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे में आपको इन पांचों फूड आइटम्स को अवॉइड करना है। तो चलिए जानते हैं ये पांचों फूड आइटम्स कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा रेमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपकी बॉडी के एक्टिव सेल्स को ही डैमेज पहुंचाने लग जाता है तो उन डिजीजेस को ऑटो इम्यून डिजीजेस कहा जाता है। और वहीं रेमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें तो ऐसे में आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर स्पेसिफिकली आपके जॉइंट्स को डैमेज पहुंचाने लगता है, उनके कार्टिलेजेस को डैमेज पहुंचाने लगता है, उनकी साइनोवल मेम्ब्रेन को डैमेज पहुंचाने लगता है और उसमें जब सूजन आ जाती है तो इसकी वजह से आपके जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द और अकड़न की प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ता है। और कई बार रेमेटॉइड अर्थराइटिस अगर अनट्रीटेड रह जाता है, उसको सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो आपको आपके जॉइंट्स में डिफॉर्मिटीज भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आपको इन सभी चीज़ों से बचना है। आपको इन पांचों फूड आइटम्स को अपनी डाइट से बिल्कुल अवॉइड कर देना है। अब फूड आइटम्स की बात करते हैं, जो 5 फूड आइटम्स आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं। तो नंबर 1, आपको अपनी डाइट से ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर देना है। अगर आप दूध पीना बहुत पसंद करते हैं, आप दही खाना पसंद करते हैं, आप पनीर खाना पसंद करते हैं या फिर आप केक या मिठाई खाना पसंद करते हैं, तो जो भी चीज़ दूध से बनी है आपको उनको अवॉइड करना है। आप खोया भी नहीं खा सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही हैवी होती हैं और इनको डाइजेस्ट कर पाना आपके स्टमक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं। और जब आप ऐसी चीज़ें खाते हैं तो ये आपके शरीर में टॉक्सिन्स की अमाउंट बढ़ाती हैं, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इनको सही से फिल्टर आउट नहीं कर पा रहा होता और आपकी डाइजेशन प्रोसेस भी वीक हो रही होती है। और ऐसे में जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है तो आपका रेमेटॉइड अर्थराइटिस भी बढ़ सकता है। तो इसलिए आपको सभी डेयरी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। वहीं नंबर 2 पर जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है वो है नॉन वेज डाइट। आपको एनिमल फूड को बिल्कुल अवॉइड कर देना है। अगर आप चिकन, मटन या फिश खाना पसंद करते हैं, सी फूड खाना पसंद करते हैं, तो आपको इनको अवॉइड करना होगा, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होने के भी कारण होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है, आपके जॉइंट्स में और ज़्यादा पेन हो सकता है और साथ ही ये हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं। इनको डाइजेस्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। और जब आप एनिमल प्रोटीन खाते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल होता है इसको डाइजेस्ट कर पाना, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन भी हैं और जब आप नॉनवेज डाइट खाते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन्स में से नॉनवेज डाइट लगभग 40 से 45 दिन के अंदर साफ होती है। यानी अब आपके मन में सवाल आया होगा कि 40 से 45 दिन तक का समय कैसे आपका नॉनवेज डाइट आपके पेट में रह सकता है, आपके इंटेस्टाइन में रह सकता है। तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी हिस्सा बाहर चले जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा आपकी इंटेस्टाइन्स में चिपका रह जाता है, जिसे निकलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ऐसे में आपको नॉनवेज डाइट को बिल्कुल अवॉइड करना है। इवन आपको एग्स तक नहीं खाने हैं, क्योंकि जब भी आप एग्स खाते हैं तो एग्स भी आजकल जो भी एग्स आप मार्केट में देख रहे हैं वो भी इंजेक्टेड एग्स होते हैं। यानी पोल्ट्री फार्म्स में भी आप देखेंगे इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि उनकी एग्स की जनरेशन ज़्यादा हो, और ये आपके रेमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए गलत हो सकता है। तो आपको एग्स को बिल्कुल अवॉइड कर देना है। वहीं तीसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है पल्सेस, यानी आपको दालों को अवॉइड करना है, क्योंकि ये भी प्रोटीन में बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और जब आप हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इसको सही से
डाइजेस्ट नहीं कर पाता। और ये चीज़ पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करती है। अगर आप काफ़ी स्ट्रांग हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है, तो आप ये सारी चीज़ें खा तो सकते हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में ही। जनरली रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में देखा जाता है कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी दिक्कत बन जाती है, इसीलिए उन्हें पल्सेस को भी अवॉइड करना है, क्योंकि ये ईजी टू डाइजेस्ट नहीं होती। इन्हें भी डाइजेस्ट करने में कई बार बहुत लंबा समय लग जाता है। अगर आप प्रोटीन खाना चाहते हैं तो आप मूंग दाल खा सकते हैं, क्योंकि मूंग दाल आपके लिए फ़ायदेमंद है और ये ईजी टू डाइजेस्ट भी है। आप मूंग दाल खा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी दाल ऐड ऑन करना चाहते हैं अपनी डाइट में, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। वहीं चौथी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है पैक्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड फूड्स, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को खाते हैं तो आप देखेंगे इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जीरो होती है और इन्हें स्टोर करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके रेमेटॉइड अर्थराइटिस को एग्रीवेट कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको आपके जॉइंट्स में पेन की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो ऐसे में अगर आप रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो आपको पैक्ड फूड, रिफाइंड फूड और प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको मैं इसको एक एग्जांपल से भी समझाता हूं। अगर आप कोई भी खाना अपने घर में बनाते हैं और उसको फ्रीज में रखते हैं, तो 2-3 दिन तक अगर आप उसको फ्रीज में भी रखते हैं तो उसके बाद भी आपका खाना खराब हो जाता है, सड़ जाता है। और जब भी आप कोई भी पैक्ड आइटम खाते हैं तो उसको स्टोर करा जाता है प्रिजर्वेटिव्स की मदद से, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हैं। इवन अगर आप इस खाने को, जो भी पैक्ड फूड आइटम है, अगर बाहर रख देंगे तो कोई भी एनिमल, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी इस खाने को नहीं खाएगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो भी उस खाने को सूंघकर ये पता लगा सकते हैं कि ये उनके लिए अच्छा है या नहीं। तो ऐसे में आपको भी इस खाने को बिल्कुल अवॉइड करना है। तो आपको बिल्कुल भी इन फूड्स पर डिपेंडेंट नहीं होना है। आपको पैक्ड फूड और रिफाइंड फूड्स को बिल्कुल अपनी डाइट से हटा देना है। अब जो मैं 5वां फूड आइटम आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये है गेहूँ। आपको व्हीट को भी बिल्कुल अपनी डाइट से अवॉइड कर देना है। आपको ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है, क्योंकि जब भी आप गेहूं खाते हैं तो ये काफ़ी स्टिकी होता है। गेहूं का आटा आपकी आंतों में फंस सकता है, जम सकता है। और इवन आपको वाइट फ्लोर यानी मैदा तो बिल्कुल नहीं खाना, उसके अंदर स्टिकनेस बहुत ज़्यादा होती है और जब ये आपकी आंतों के अंदर चिपक जाता है तो इसकी वजह से आपका रेमेटॉइड अर्थराइटिस और ज़्यादा एग्रीवेट होता है, क्योंकि आपके शरीर में टॉक्सिन्स की अमाउंट बढ़ रही है। तो ऐसे में आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। आपको इन 5 फूड आइटम्स को अपनी डाइट से हटा देना है। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको ट्रीटमेंट का असर तभी दिखेगा जब आप इन 5 फूड आइटम्स को हटा देंगे। हाँ, अगर आप रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप इन चीज़ों को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, इसके बाद आपको कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप खा सकते हैं। लेकिन अगर हम मोस्ट ऑफ द केसेस की बात करें तो बहुत केसेस में ये देखा जाता है कि अगर वो इन 5 फूड आइटम्स को अपनी डाइट में ऐड ऑन करते हैं तो उनके रेमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा दर्द से परेशान हो जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं और आप अपने जोड़ों के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप एक अच्छा ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।